ये है जेएसएससी के द्वारा जारी किए गए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। बहुत सारे पॉइंट जेएसएससी की ओर से जारी किया गया है। एक एक पॉइंट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो इस एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं। सबसे पहला है कि आपको जो है इस एडमिट कार्ड के साथ आपको जो है आईडी प्रूफ भी लेकर आना है जो वैलिड होना चाहिए। जैसे आधार कार्ड है या ये आधार है तो उसका एक फोटोग्राफ चाहिए, या फिर वोटर आईडी चाहिए, पैन कार्ड है, बैंक पासबुक है, फोटोग्राफ के साथ पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है। ये आपको लेके जाना है, आपको ओरिजिनल लेके जाना है। ठीक है, यहाँ पे भी एडमिट कार्ड एंड ओरिजिनल आईडी कार्ड, ओरिजिनल जो आईडी कार्ड है जो मेंशन किया गया पॉइंट नंबर 1 पे, वो जो है वैलिड है एग्जाम सेंटर में और एग्जाम डेट के लिए। अगर इस पे कोई भी डिस्क्रिपेंसी अगर मिसमैच होती है, जैसे नाम मैच नहीं हो रहा है, फोटोग्राफ मैच नहीं हो रहा है, तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा एग्जाम में बैठने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि नो रिक्वेस्ट फॉर पोस्टपोन ऑफ एग्जामिनेशन। ऐसा कोई भी रिक्वेस्ट ना करें क्योंकि चेंज एग्जामिनेशन जो पोस्टपोन नहीं होगा और ना ही एग्जाम सेंटर जो है चेंज होगा, इस पे कोई भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। आगे बात करते हैं, 5वां नंबर पॉइंट बताया गया है कि कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द टेस्ट सेंटर आफ्टर द गेट क्लोजर टाइम एंड विल नॉट बी अलाउड टू लीव द टेस्ट सेंटर बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द टेस्ट। तो आपको जो है समय से पहले पहुंचना है, जो रिपोर्टिंग टाइम है उसी टाइम पे पहुंच जाना है आपको समय से पहले। क्लोज होने से बाद जो है आपको अलाउ नहीं किया जाएगा एंटर करने के लिए, और समय से पहले जो है आपको एग्जाम सेंटर से निकलने भी नहीं दिया जाएगा। आपका जो कैंडिडेचर है वो पूरी प्रोविजनल है। एग्जाम में अपीयर होने का मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन है, और एग्जाम में आप किसी भी तरह से कोई भी क्राइटेरिया अगर फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो आपका जो है कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा बाद वाले स्टेज में। आगे बताया गया है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कैलकुलेटर, वॉच, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस जो है, ये सारी चीजें जो है कोई भी पेपर मटेरियल जो है आपके पास नहीं होना चाहिए। अदरवाइज आप स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इनसाइड द टेस्ट सेंटर, ये नहीं होना चाहिए आप सभी के पास। अगला जो पॉइंट इन्होंने बताया है कि एट टेस्ट सेंटर एंट्री हैव टू अंडरगो ए मैंडेटरी फ्रिस्किंग एक्टिविटी। आपको जो है यहाँ पे जितने भी फ्रिस्किंग एक्टिविटी जो होते हैं वो सारे यहाँ पे किए जाएंगे, और वुड बी रिक्वेस्ट टू लीव इट बिहाइंड बिफोर एंटरिंग द टेस्ट सेंटर। अगर कोई भी ऑब्जेक्शनल आइटम मिलता है तो उसको बाहर ही आपको जो है टेस्ट सेंटर से बाहर ही छोड़ देना होगा। ठीक है, और कैंडिडेट शोइंग नॉन कोऑपरेशन में भी बार फ्रॉम अपीयरिंग द टेस्ट। अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे इस फ्रिस्किंग एक्टिविटी में तो आपको इस एग्जामिनेशन में बैठने नहीं दिया जाएगा। और साथ ही साथ आपको बताया गया है कि कैंडिडेट को आपको अलाउ किया जाएगा, आपको जो सिस्टम है वो सिस्टम 10 मिनट पहले जो है आपको लॉगिन करना है, और इसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है वो आपको ध्यान से रीड करना है कि एग्जाम में हमको क्या क्या नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट, कैसे हमको एग्जाम के ड्यूरेशन क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया उसको अच्छे से रीड करना है। आगे दिया गया है कि अगर आपके साथ कोई भी गार्जियंस या रिलेटिव्स या फ्रेंड आपके साथ आता है तो आपको सिर्फ अलाउ किया जाएगा, आपके रिलेटिव्स वाले को टेस्ट सेंटर में अलाउ नहीं किया जाएगा। रफ शीट जो है एग्जामिनेशन में दिया जाएगा, और जब एग्जामिनेशन खत्म हो जाएगा तो उस रफ शीट को आपको जो है इन्विजिलेटर को सौंप देना होगा एग्जाम खत्म होने के बाद। आगे इन्होंने बताया है कि जो आपका हॉल टिकट है, जो एडमिट कार्ड है, वो आपको बचा के रखना है आगे स्टेज ऑफ सिलेक्शन, फर्दर स्टेज ऑफ सिलेक्शन के लिए, मतलब आगे और भी जो इनके स्टेज हैं वेरिफिकेशन, ये सब, इसके लिए आपको एडमिट कार्ड अच्छे से रखना है। एडमिट कार्ड को रखने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आपने डाउनलोड किया होगा, पीडीएफ फाइल में है, उसको अपने मेल में फॉरवर्ड कर दीजिए, तो आपका मेल में पड़ा रहेगा, वहां से डिलीट भी नहीं होगा जब तक आप डिलीट नहीं करेंगे। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपना एडमिट कार्ड को अपने जीमेल में फॉरवर्ड करके रखिए ताकि वो सेफ रहे। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करना है स्ट्रिक्टली। अगर वायलेशन अगर करते हैं इंस्ट्रक्शन का जो भी दिया हुआ है तो अनफेयर मीन्स के तहत आपको जो है एग्जाम से निकाल दिया जा सकता है, और कैंसलेशन ऑफ कैंडिडेचर कर सकता है कि आपका जो है कैंडिडेचर को ही कैंसिल कर दे। साथ ही साथ जो क्वेश्चन पेपर की बात हो रही है तो क्वेश्चन पेपर आपको बिलिंगुअल में होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। दोनों वर्जन इक्वली ऑथेंटिकेटेड हैं, और जहाँ पे कोई भी टर्म ऐसे आते हैं, कोई भी वर्ड ऐसा आता है जहाँ पे लगता है कि हाँ हिंदी वाले कुछ अलग मीनिंग बता रहे हैं, इंग्लिश वर्ड कुछ अलग मीनिंग बता रहा है, वहाँ पे इंग्लिश वर्जन का जो क्वेश्चन होगा, जो इंग्लिश वर्जन का जो मीनिंग होगा उसी को माना जाएगा। तो ये जेएसएससी की ओर से जो जारी किए गए हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है आप सभी के लिए जो अपीयर होने जा रहे हैं।